Okay. So Libra and Taurus, they stand in a 6-8 relationship. So as we say, Libra is the sign of choices. Whether in love marriage or arranged marriage or any kind of partnership, you do get choices. है ना? कि भाई आपको इतने इतने लोग दिखाए गए, आप इनमें से कोई चूज कर लीजिए। अब वहां पे ऋणानुबंधन क्रिएट हो जाएगा, वो एक अलग बात है, बट लिब्रा स्टिल अफोर्ड्स यू चॉइसेस। बट टॉरस गोज 8th from the मूल त्रिकोण of Venus, means your choices end over there. Taurus does not give you any choices. Termination of choices from the मूल त्रिकोण राशि of Venus, that is Libra. You do not get to choose the family that you are born into. आप किस कुल में पैदा होंगे, आपका कुल देवी कुल देवता कौन होगा, आपके माँ बाप कौन होंगे, आपको जीन्स में क्या मिलेगा, आपको जेनेटिक डिजीजेस कौन सी होंगी, यू हैव नो चॉइस इन द सेकेंड हाउस ऑफ कालपुरुष विच इज रूल्ड बाय टॉरस। ठीक है, ये अंडरस्टूड है आपको? यस यस मैम। यस। ठीक है, मैम तो डीएनए क्या टॉरस से देखा जाएगा? बिकॉज वहीं से जीन्स और वो सब आएंगे ना। देखिए डीएनए आप दोनों हाउसेस से देख सकते हैं, दोनों राशियों से, सॉरी, बिकॉज द चाइल्ड नेसेसरीली कैरीज द डीएनए ऑफ बोथ द पेरेंट्स, राइट? यस मैम। है ना? तो वहां पे 7th हाउस इन्वॉल्व होगा, बट द चॉइस एंड्स एट टॉरस. The Venus that rules Taurus is very different from the Venus that rules Libra. ओके, तो वीनस 6-8 रिलेशनशिप में या टॉरस लिब्रा का जो एक्सिस है, वीनस इसलिए भी मारक है कि वो अपनी ही दोनों राशियों के जो सिग्निफिकेशंस है 6-8 फ्रीक्वेंसी के थ्रू उनको मार मार के रिफाइन करता रहता है, क्योंकि रिफाइनमेंट और फिल्ट्रेशन उसका एसेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो जिस्ट है इसकी यही है कि टॉरस आपको चॉइसेस नहीं दे रहा है, whereas in Libra you get choices, but even those choices are not absolute. आपको ऐसा लगता है वहां पे एक चॉइस है, बट वहां एब्सोल्यूट चॉइस नहीं है। ठीक है, लेकिन टॉरस में तो कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, हमारे दादा दादी कुल खानदान माँ बाप भाई बहन कौन मिलेंगे, नो चॉइस टू बी एक्सरसाइज्ड इन दोज मैटर्स। ठीक है, तो ये है। ओके, तो अब मुझे 1 मिनट